हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि पिछले कई सालों से सरकारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 32। मानव शरीर की जो नली होती है वह 32 इंच लंबी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से। ठीक है। और आपका जो अब अगला क्वेश्चन होगा वह है, मानव में मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को एक गुजारिश है, अगर आपका इनका आंसर मालूम हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट मालूम है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 20 दांत। 20, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। आपका अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी से। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम व फास्फोरस। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ की। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, टांग में, पैर में। ठीक है, पैर में जो है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, संधर्गी होती है, संधर्री होती है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? मतलब ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, भुजा में, ऊपरी भुजा में। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमरस। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। फीमर की हड्डी जो होती है वह सबसे लंबी होती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिज। स्टेपिज की हड्डी जो है वह सबसे छोटी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े की। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, मतलब मनुष्य के सिर में कितनी हड्डी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। आपका अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 206। 206 हड्डियाँ मनुष्य में होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 7.9। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तिल्ली। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी के प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, मतलब कितना अलग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 91 से 92% तक भिन्नता पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, मतलब रक्त कहाँ पर साफ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, फेफड़े में भी, यकृत में भी, किडनी में भी। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डायलिसिस। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी लोहा। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का परिवहन। आपका अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी RBC। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी फुफ्फुस सिरा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोहित कोशिकाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेपैरिन के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कौन सा अंग कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इरिथ्रोसाइट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120 दिन का होता है इसका। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्वे। आपका अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हृदय से। आपका अगला क्वेश्चन होगा, पेसमेकर का शब्द किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हृदय से। आपका अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, धमनी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, घटता है। सोते वक्त रक्त का दाब जो होता है उसमें होता है परिवर्तन, वह हो जाता है घट जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दबाव मापक यंत्र किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनोमीटर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्विक सेवन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम हृदय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लब डब आवाज़ में निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकंड का समय लगता है। आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, मतलब 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72, मतलब 72 बार मनुष्य का दिल जो हृदय होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ये थे मानव शरीर के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पिछले वाले, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आप सबके, हमारी दृष्टिकोण से आप सबके लिए। तो कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखा करिए, और अगर एक बार में नहीं याद हुए हो तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।